नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो सिलेक्शन फेज की एग्ज़ाम होती है और उसकी जो एडवर्टीज़मेंट है वो आनी थी फरवरी में, दोस्तों वो नहीं आई है। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, साथ में एसएससी सिलेक्शन फेज के किस तरह का उसका एग्जामिनेशन पैटर्न रहता है, क्या है उसमें क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, ये सारी बातें जो हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एक नई वेबसाइट लॉन्च हुई है, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऐसे नए नए अपडेट्स पाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो सिलेक्शन पोस्ट फेज की जो वैकेंसी आनी है वो अभी तक आई नहीं। सबसे पहले देखें कि डेट एडवर्टीजमेंट कब थी, तो 1 फरवरी को ही आनी थी लेकिन आई नहीं। और लास्ट डेट कब था दोस्तों, 28 तक था इसका। ठीक है, तो दोस्तों इसके पीछे कारण है वो तो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखें कि इसमें पोस्ट कितना आता है लगभग दोस्तों, तो 5000 के आसपास तो आता है, कभी उससे कम भी आता है। इसमें कई तरह के पोस्ट होते हैं दोस्तों, और होता क्या है ना कि आपको जितने भी डिपार्टमेंट हैं दोस्तों उसमें एक दो वैकेंसी 4 वैकेंसी किसी न किसी में वो खाली रहती है, तो वो एक बल्क में नहीं आता। जैसे कि एसएससी सीजीएल वगैरह आता है या सीजीएल आता है, स्टेनोग्राफर आता है, जेई आता है, बहुत सारे। इस सब इसमें क्या होता है दोस्तों कि कई सारे डिपार्टमेंट हैं, उसमें जो कुछ कुछ पोस्ट खाली होते हैं उसके लिए ये पूरा जो है वो वैकेंसी को निकाला जाता है, इसीलिए तो इसका नाम है सिलेक्शन फेज। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या क्या मांगा जाता है। तो किसी में 10th भी मांगा जाता है दोस्तों, किसी में 12th भी है, किसी में ग्रेजुएशन है, और इसमें जो है साइंस वगैरह का भी मांग किया जाता है। ठीक है, 12th जो है साइंस का भी रहता है, तो यही इसमें क्वालिफिकेशन रहता है। बहुत कुछ एक्सेस हुआ तो किसी में मास्टर डिग्री होता है, लेकिन दोस्तों वो हायर पोस्ट के लिए होती है। ठीक है, तो ये तो क्वालिफिकेशन है। किसी किसी में देखा जाता है दोस्तों कि कुछ जो है एक्सपीरियंस की भी बात की जाती है, लेकिन वो थोड़ा कम ही रहता है। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ एग्ज़ाम की। तो एग्ज़ाम दोस्तों चूँकि वैकेंसी आई नहीं है, तो एग्ज़ाम जो एक तरह से मई के में होना था वो तो होगा नहीं, क्योंकि एडवर्टीजमेंट तो नोटिफाई अभी नहीं हुआ है। ठीक है, सिलेक्शन कैसे होगा, तो सीवीटी पहला होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसका स्किल टेस्ट होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। स्किल में जैसे किसी में अगर जो है टाइपिंग का है तो वो रहेगा, किसी और चीज़ का स्किल चाहिए तो वो रहेगा, तो इस तरह से रहता है। अब दोस्तों इसमें जो पैटर्न क्या रहता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पैटर्न में जो एसएससी का नॉर्मल जो पैटर्न है, क्या मैथ जो हो गया, रीजनिंग हो गया, फिर हो गया जनरल अवेयरनेस का पेपर हो गया। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो इंग्लिश का पेपर हो गया। यानी ये पूरा का पूरा जो है ये सिलेबस रहता है इसमें, और सभी में जो है चूँकि 4 जो है टॉपिक है इसमें, तो 25-25 नंबर के होते हैं, और टोटल क्वेश्चन होता है दोस्तों 100, और कितने टोटल मार्क्स होते हैं, तो 200 मार्क्स टोटल होता है दोस्तों। ठीक है, और निगेटिव मार्किंग इसमें होता है दोस्तों वो 0.5 होता है, निगेटिव 0.5। ठीक है, तो ये सिलेक्शन की प्रक्रिया इस तरह से अपनाई जाती है, और अलग अलग जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर उनको क्या रिक्वायरमेंट है वो भी जो है बाद में वो मेंशन करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इसके पीछे एक डिले होने का कारण क्या है, तो देखें एसएससी की जो पहली वेबसाइट क्या आती थी दोस्तों, ssc.nic.in। ठीक है, और ये बहुत पहले से चली आ रही है। ठीक है, तो दोस्तों अब जो है वेबसाइट जो आपने देखा होगा बहुत पहले कि एक ओल्ड वेबसाइट होता था, अब उसके बाद तो एक फिर वेबसाइट थोड़ा चेंज किया गया, लेकिन अब जो वेबसाइट है दोस्तों वो ssc.gov.in है। ठीक है, इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी लॉगिन करके जो प्रोसेस होगी वो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कि इसमें क्या इंस्ट्रक्शन आया दोस्तों, ये नया वेबसाइट लॉन्च होने के बाद ओटीआर करना है। ठीक है, यानी दोस्तों 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, क्या है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है। पर जैसे हम लोग जितना भी एसएससी की जो वैकेंसी होती है दोस्तों, तो सबसे पहले तो अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, एक ही रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो गया, और उसी के बाद जो है जो भी जिसको जो वैकेंसी आती थी भरनी होती थी तो उसमें वो भरते थे अपने जो उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से। तो अब जो इंस्ट्रक्शन है उसमें कहा गया है कि
जो भी नए कैंडिडेट्स हैं जो फ्यूचर में एसएससी की एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है, या वैसे कैंडिडेट जो पहले दिए हैं और उनका रजिस्ट्रेशन जो है दोस्तों वो ओल्ड वेबसाइट पर है, किस पे है, ओल्ड वेबसाइट पे, उनको अब क्या करना है, यानी दोनों लोगों को ओटीआर करना है, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, किस पे, तो नए वेबसाइट पे करना है, ठीक है। तो दोस्तों इसका प्रोसेस किस तरह से होगा, तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि पहले की जो वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन कैसे होता था, पहले तो हम लोग जो अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालते हैं, ये माता पिता का नाम हो गया, क्लास 10th में जो रोल नंबर है पासिंग में वो डालते थे। तो ये पूरा जो है डालने के बाद क्या आता था, ओटीपी आता था, और ओटीपी से फिर वो जनरेट हो जाता था रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, और बाद में उसको फिर आप अपने तरीके से पासवर्ड वगैरह डाल सकते थे, ठीक है। अब दोस्तों वही प्रोसेस इसमें भी है, कोई ज़्यादा उसमें चेंजिंग नहीं की गई है, ठीक है। तो पहले तो जो बेसिक डिटेल है वो तो आपको भरना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, पासवर्ड आ जाएगा, तो फिर चेंज करके आपको फिर से जो है वो लॉगिन करना है, और उसके बाद जो है नेशनलिटी है या जो और रिक्वायरमेंट वहाँ पर रहेगी वो उसमें भर देना है, तो वो आपका फिर से एक्सेप्टेड हो जाएगा और आपका नया वेबसाइट पे जो है वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और दोस्तों फ्यूचर में जो है दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी, आप इसी रजिस्ट्रेशन पे एग्ज़ाम देंगे जो आपके हिसाब से हो, जो आई हो, ठीक है। तो ये काम करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हालांकि दोस्तों अभी वेबसाइट लॉन्च हुई है तो थोड़ा जो लॉगिन होने में प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ कभी कभी लॉगिन हो भी जा रहा है, तो वो तो टेम्पररी है दोस्तों, वो हट जाएगा, लेकिन आपको ये जितना जल्दी हो सके अपना कर लें, ये बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये वेबसाइट जो लॉन्च जो हुई है, तो अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो पहले ओल्ड वेबसाइट पर तो रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, लेकिन अभी नए पर वो रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं, यानी उन्होंने वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया, ठीक है। तो ये प्रोसेस तो होना है और उसमें वेबसाइट भी स्लो थोड़ा हो रहा है, तो इसकी वजह से अभी इसमें डिले देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि डिले होने का कारण यही है कि नए वेबसाइट पर, क्योंकि इसमें इंस्ट्रक्शन ये भी कहा गया है दोस्तों कि अब जितने भी फॉर्म आपको भरना है दोस्तों, जितना भी आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है, फ्यूचर में, ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा वो सब जो है दोस्तों नए वेबसाइट पे ही आएगा, ओल्ड वेबसाइट पे नहीं होगा। हालांकि दोस्तों अभी भी ओल्ड वेबसाइट है और नए वेबसाइट से आप ओल्ड वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, लेकिन सारा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है दोस्तों वो नए वेबसाइट पे ही होगा, ओल्ड वेबसाइट पे नहीं होगा, ठीक है। तो अब जो है उसको फिर से सही किया गया, और मतलब क्योंकि जिस तरह से एसएससी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, दिनों ब दिन जो है कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें एक नए वेबसाइट की ज़रूरत भी एसएससी को लग रही होगी, और इसकी वजह से जो है वो बनाई, जो कि नया वेबसाइट है तो नए सिक्योरिटी फीचर्स है, नए तरीके से उसको डेवलप किया गया है। इसमें इसी की वजह से जो है सिलेक्शन जो पोस्ट की जो वैकेंसी एसएससी ने कैलेंडर जारी किया था उसमें नोटिफाई किया था, उस डेट के हिसाब से नहीं आई। लेकिन दोस्तों उम्मीद है कि कुछ दिन बाद तो ये आ जाएगी, क्योंकि ज़्यादा डिले तो नहीं होगा। अभी फ़िलहाल जो वेबसाइट लॉन्च हुई तो वो इनिशियल में है, मतलब तो धीरे धीरे वो जब इसकी जो लॉगिन प्रोसेस है वो सही हो जाएगी तो फिर होना शुरू हो जाएगा, और ये वैकेंसी भी नोटिफाइड मतलब जारी कर दिया जाएगा, नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से दोस्तों डिले है। तो अभी जब तक डिले है दोस्तों तब तक आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगी उसके बाद एग्ज़ाम डेट जो है वो थोड़ा आगे बढ़ना तो तय है, क्योंकि डिले हो रहा है यहीं पे, ठीक है। तो इसके बेस पे आप जो है अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको काम करना जरूरी है नए वेबसाइट पे अगर आप एसएससी एस्पायरेंट्स हैं तो, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। ऐसे और लेटेस्ट अपडेट के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। हम ऐसे ही नए नए अपडेट्स दोस्तों आपके साथ लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।